हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कुछ बेसिक अलजेब्रिक क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अलजेब्रा बहुत वास्ट है, तो हम एक एक पैटर्न एक एक टाइप के क्वेश्चन को एक एक क्लास में ला रही हूँ और उसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है ना, ये कहाँ से ड्राइव हुआ ये भी मैंने बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कुछ और अलजेब्रिक टाइप क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे विद इन ए सेकेंड, वो हम देखेंगे। ठीक है, और इस तरह हर एक क्लास में थोड़ा एडवांस करके लाऊंगी। एक एक क्लास में थोड़ा लिटिल एडवांस होता जाएगा। इसमें क्या, ऐसे में क्या होगा कि हर एक अलजेब्रिक टाइप का हमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। एक साथ सब कुछ सीखने का कोशिश नहीं करना। हम जब धीरे धीरे सीखेंगे तो हमारा कंसेप्ट भी अच्छा क्लियर होगा और हम उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है √1 + x डिवाइडेड बाई 144 इक्वल टू 10/12 ऐसा गिवन है और हमसे पूछा क्या है देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर लेंगे लेंथी मेथड से, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ पहले, फिर उसके बाद बताऊंगी कि ये शॉर्ट ट्रिक के बाद लेंथी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक आया कैसे। ठीक है, चलिए शॉर्ट ट्रिक ये होगा ना। देखिए जब ये देखिए ये क्वेश्चन में देखिए जो 144 है ना, कभी भी ये जो क्वेश्चन का 144 और इक्वल टू के बाद जो डिनोमिनेटर होगा ना, ये दोनों ये जो 12 है इसका स्क्वायर ये है ना, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होगा, मान लीजिए ये कांस्टेंट सम कांस्टेंट होगा तो इसका ये तरफ जो लेफ्ट हैंड तरफ है ना, ये कांस्टेंट का स्क्वायर ही होगा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन में। ये पहला क्वेश्चन है, हम देखेंगे इस टाइप का और भी कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा। हमारा फॉर्मूला ये जो न्यूमरेटर है 10 है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर है 12 उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और बीच में माइनस का सिंबल डाल देंगे। बस आप सॉल्व करिए, 100 हो जाएगा -144। तो इसे सॉल्व करने से क्या होगा 44। ठीक है, 44 माइनस मत भूलिएगा, यहाँ पर 144 बड़ा है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखिए -44 + 44 भी है ऑप्शन बी। तो कभी कभी हम हड़बड़ी में आंसर जानते हुए भी गलत करके आ जाता है और हमारा 2 नंबर ऐसे ही चले जाता है। तो हमें माइनस प्लस का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो -44 ऑप्शन ए होगा। हमारा आंसर क्या है, -44 था ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं। और अब इसे लॉन्ग ट्रिक से करके देखते हैं। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था, अभी लॉन्ग तो ट्रिक नहीं होता। लॉन्ग मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, √1 + x बाई 144 इक्वल टू 10/12। यस ऐसा है ना, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। यस स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, रूट हट के क्या हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाई 144 हो जाएगा। और यहाँ पर जब यहाँ पर 10 स्क्वायर और 12 स्क्वायर हो जाएगा और इसे जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या होगा x 144 इक्वल टू 144 हो जाएगा ना, ऐसा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड। सॉल्व करने से कैसा होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास जगह कम है तो 144 + x² डिवाइडेड बाई 144 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 144। डिनोमिनेटर एक दूसरे को काट देगा। सॉरी, हम x² क्यों लिख दिया, यहाँ पर गलती से x² मैंने लिख दिया, x होगा। हम जस्ट फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 144 यहाँ पर डिनोमिनेटर एक दूसरे को काट देगा तो हमारे पास क्या बचेगा 144 + x इक्वल टू 100 है ना, तो x इक्वल टू 100 - 144 होगा। तो हमें क्या मिलेगा 100 - 144 -44। अब देखिए क्या हमारा आंसर सेम है। यस सेम है। तो हम क्या इस तरह के लॉन्ग मेथड में एग्जाम में प्रेफर करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सब सॉल्व कर देंगे लेकिन जीतेगा वही जो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि लॉन्ग मेथड से कभी भी सॉल्व ना करें, शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग मेथड को लेकिन जान के रखिए, क्योंकि जब हमें लॉन्ग मेथड समझ आ जाएगी ना तो हमें शॉर्ट ट्रिक
लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन से इसी चीज़ को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ √1 माइनस x बाई 225 इक्वल टू 12/15 देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा। वैल्यू ऑफ x पूछा गया है और हम पहले बताए कि जब भी हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर 15 रहेगा उसका जो स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है, ये 15 मान लीजिए कोई भी a कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो अंडर रूट का नीचे का जो नंबर होगा वो a स्क्वायर होगा। देखिए ये 15 है, 225 15 का स्क्वायर है, यस। ऐसे में और ऐसे टाइप का क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक है, हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही है ना। देखिए अब एक क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक क्वेश्चन में देखिए हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ओ से पहले देखते। प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए √1 प्लस x बाई 44 था। आप नंबर में ध्यान मत दीजिए, नंबर तो सब में चेंज होते रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट को देखिए। यहाँ पर माइनस है ना, माइनस का सिंबल है, √1 सॉरी यहाँ में प्लस का सिंबल 1 प्लस x बाई 44 है, 144। और सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, लेकिन देखिए √1 माइनस है ना, फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया, प्लस और माइनस में गड़बड़ हो गया। अब देखिए जब भी माइनस और जब भी प्लस आएगा ना तो हमारा आंसर भी डिफरेंट हो जाता है। मेथड सेम रहेगा लेकिन आंसर में डिफरेंट होगा। तो मेथड में भी थोड़ा ट्विस्ट आएगा, लेकिन मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक का। देखिए यहाँ पर हमें शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से कैसा करेंगे, 12 जो न्यूमरेटर स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या होगा 12 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 144 माइनस 225 हमें मिलेगा -81। और बस एक बात कि यहाँ पर जब भी फॉर्मेट में माइनस पूछा जाएगा तो हमारा जो माइनस प्लस में बदल जाएगा, बस आंसर बी होएगा 81 प्लस 81। अब बस अगर मैं इसको थोड़ा और घुमा के बताऊँ तो जब भी क्वेश्चन फॉर्मेट हमारा माइनस में रहेगा तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला बस उसको ट्विस्ट कर देना। ट्विस्ट करके क्या, डिनोमिनेटर स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर स्क्वायर। आप ऐसे करने से तो आपको साइन चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। 225 माइनस 144 प्लस 181, ठीक है। आपको जो याद रहे आप उसे ही अप्लाई करें, जो भी मेथड। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपना जो मेथड है आपको समझा पाऊँ ठीक तरीके से। आई होप कि आपको समझ आ रही है। मतलब अगर मैं इसको फिर से रिपीट करूँ तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि जब भी हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट में थोड़ा माइनस प्लस का चेंजेस आ जाएगा, जब भी माइनस आएगा तो हम सेम मेथड यदि अप्लाई करते हैं, जैसे न्यूमरेटर स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर, तो हम सिंबल को बस चेंज कर देंगे। अगर सिंबल माइनस में है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस में करेंगे, इतना। या फिर आप एक और रिवर्स ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट में नेगेटिव होगा तो आप डिनोमिनेटर स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में आंसर सेम आएगा। तो हमारा आंसर के 81 है, प्लस 81। तो चलिए हम इसे लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं। लॉन्ग मेथड भी सीखना ज़रूरी है। इसमें हमारा ऐसे में हमारा शॉर्ट ट्रिक है ना हमारे दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक बैठा रहेगा। चलिए लॉन्ग मेथड को भी देखते हैं। लॉन्ग मेथड के हिसाब से हमें क्या करना है, पहले देखिए √1 माइनस x बाई 225 इज इक्वल टू 12/15। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देने से चलिए ये रूट कट आउट हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यस। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 225 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 225, यस। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, कैसा होगा, 225 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 225 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 225। अब देखिए डिनोमिनेटर एक दूसरे को काट देगा, यस। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
225, हम नंबर को एक तरफ ले जाएंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू 144 माइनस 225 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 81, और माइनस एक दूसरे को कट आउट कर देगा तो हमें सिर्फ प्लस 81 मिलेगा। क्या हमारा लॉन्ग मेथड से भी 81 आया, प्लस 81? यस। और हमारा शॉर्ट ट्रिक से भी 81 आता है? यस। तो ये मेथड वैलिड है और बहुत अच्छा मेथड है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बचाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फॉर्मेट में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि फॉर्मेट में प्लस और माइनस का चक्कर में क्या हम कभी कभी गलत मेथड अप्लाई कर देंगे तो हम साइन चेंज करना भूल जाएंगे तो हमारा आंसर आते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 121 है 121, ठीक है, इक्वल टू 13/11 है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये देखिए यहाँ में जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर यहाँ पर होगा, है ना, 11 का स्क्वायर 121 है। और हमारा फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे उससे पहले थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस है ना, और हमारा जब भी प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर स्क्वायर माइनस डिनोमीटर करेंगे। ठीक है, माइनस डिनोमीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस डिनोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 13 169 माइनस 121, इसे सॉल्व करेंगे तो 48, तो हमें प्लस 48 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन से इसको और थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ 1 प्लस x बाई 169 इज इक्वल टू 11/13 देन द वैल्यू ऑफ x है, और ये 13 का स्क्वायर है 169, यस है। और हमारा फॉर्मूला ये देखिए, पहले क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, x1 प्लस है ना, हमारा प्लस फॉर्म में है, तो जब भी प्लस फॉर्म में होगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमीटर, मतलब न्यूमरेटर स्क्वायर माइनस डिनोमीटर। न्यूमरेटर स्क्वायर क्या है, 11 स्क्वायर है माइनस डिनोमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 121 माइनस 169, अब देखिए माइनस 48, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाला क्या है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन देखिए सेम है ना, √1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 121, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में 13 है और डिनोमीटर में 11 है, और इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 11 है और डिनोमीटर में 13 है। ठीक है, ऐसे में हमारा आंसर भी चेंज हो गया। यहाँ पर पहला आंसर हमें क्या मिला, प्लस 48 मिला पिछला क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में हमें माइनस 48 मिलता है क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमीटर चेंज कर दिए। देखिए मैथ्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता, क्वेश्चन को ट्विस्ट करते रहना। जितना बार हम क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे हमारा मेथड, हम उतना ज़्यादा मेथड से मतलब रूबरू होते रहेंगे, हम उतना ज़्यादा समझते रहेंगे चीज़ों को, और जितना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा समझते हुए, उतना हमारे लिए मैथ्स आसान हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो पिछला जो क्वेश्चन था बस उसको ट्विस्ट कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमीटर को चेंज कर दिया, चेंज करते ही देखिए आंसर कैसे चेंज हो गया, बदल गया माइनस 48। चलिए, तो ये थी कुछ रूट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा एडवांस लेवल में रूट टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू।